इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 1.2 फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का 1.2 प्रॉब्लम को हम देखेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें इसमें क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड बोलते ही माइंड में क्या आया होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, है ना। कौन से मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक कॉम्बिनेशन वाला कि हेट्रोएटॉमिक वाला? तो हेट्रोएटॉमिक वाला। अगर आपको अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप पीछे वाले वीडियो में देख सकते हो। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने डिटेल में बात किया है कि कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, इन सब में क्या अंतर होता है, कब क्या बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब कुछ एक हेट्रोएटॉमिक कॉम्बिनेशन वाला मॉलिक्यूल हो। ठीक है। हेट्रोएटॉमिक मतलब अलग अलग एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाता है वो मॉलिक्यूल बहुत सारे हों। ठीक है। कंपाउंड का हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना। और हाँ, तो क्वेश्चन में है कि कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कुछ होगा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो कोई मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उसका टोटल वजन कुछ होगा, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में बोला है कि वो मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड में टोटल, उस कंपाउंड के जो भी वजन है उसका 4.07% हाइड्रोजन है, H है, और 24.27% कार्बन है, और 71.65% क्लोरीन है। कंपाउंड है। कंपाउंड का मतलब कि जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। तो उस मॉलिक्यूल में यहाँ से डेटा से पता चल रहा है कि इतना हाइड्रोजन है, इतना कार्बन, इतना क्लोरीन है, मतलब यही तीनों है सिर्फ। मतलब ये पता, इससे समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल में सिर्फ यही तीनों होंगे। कोई 2 होंगे, कोई 1 होंगे, कोई 4 होंगे, पर यही सब होंगे। ठीक है। तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मुझे नहीं पता। इस क्वेश्चन में बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, और एक गिवन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है, और दिया है कि जो मॉलिक्यूल हैं, जिसके ग्रुप हैं यहाँ पे, उसी को हम कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंड कह रहे हैं। तो उस मॉलिक्यूल का मास दिया है, तो मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है। आप देखिए तो जी लिखा हुआ है ना, मतलब लिखा भी है कि मोलर मास। तो मोलर मास है, मोलर मास मतलब मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना। मोलर मास कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल 1 मोल है, तब उसका वजन क्या होगा, उसी को कहते हैं मोलर मास। तो ये हो जाएगा, कितना दिया है, 98.96 ग्राम, 96 ग्राम। वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या, जैसे H2O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि H कितना होगा, O कितना होगा, CO2, C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है। तो मुझे तो ये तो पता है कि कौन कौन है, पर कितना कितना है ये नहीं पता। ठीक है। जैसे ग्लूकोज में पता है कि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं। ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इंपेरिकल का आप मीनिंग देखोगे, गूगल पे गूगल करोगे तो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल, है ना। एम्पिरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल, नोट ऑन आइडियाज। ठीक है।
तो एकदम एक प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसका कहें कि एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए तो क्या होगा, या एक सिंपल लेते हैं C6H6, ठीक है। C6H6 लेंगे तो इसमें क्या है, 6 कार्बन लेंगे, 6 हाइड्रोजन मिल लेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक। तो अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, ऐसे अगर देखते हैं तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, पर अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है ना। तो जो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये जो रेशियो है, यही हो गया C1H1, यही हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो C2H6, ठीक, ये कुछ बनता है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, ठीक। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये इसका इसका ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है डिफरेंस। तो पहले हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर उसमें हम एम्पिरिकल निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में एक थोड़ा सा कमी किया है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए कंपाउंड कंटेन्स इतना परसेंट हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन, इतना क्लोरीन, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना चाहिए कि जो परसेंटेज जो हम बता रहे हैं ये मास परसेंटेज है, ये मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब कि आप जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपका जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड आपका कंपाउंड 100 ग्राम का हो या 40 ग्राम का हो या 1000 ग्राम का हो, उसका उसमें से जो भी ग्राम का हो, उस ग्राम का 4.07% हाइड्रोजन है। अगर वहाँ बोल दे कि ये जो जितने परसेंटेज हैं, ये जो हमने दिया है, ये सब मास परसेंटेज है, तो तुरंत आइडिया लगता कि ओ, जितना कार्बन, जितना कंपाउंड है, जितना ग्राम का, जितना भी ग्राम का आप कंपाउंड ले लो, उसका इतना परसेंट हाइड्रोजन होगा, उसमें इतना परसेंट उसका उस वजन का इतना परसेंट कार्बन होगा उसमें। तो इसमें नहीं बोला है ये बात कि ये मास परसेंटेज है कि क्या है, नहीं बोला है, तो इससे डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि कहीं ये नंबर तो नहीं है ना, कि मान लो मेरे पास 40 मॉलिक्यूल है या 100 मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड है, इसमें मान लो 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक। तो 100 मॉलिक्यूल में इतना परसेंट, 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल का इतना परसेंट हाइड्रोजन है, ये भी डाउट हो सकता है ना, ये भी कंफ्यूजन हो सकता है ना। सिंपल कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन बोल देता कि ये सब मास परसेंटेज है, नंबर परसेंटेज नहीं है, ठीक है, तो मास परसेंटेज है तो हम लोग क्या करते, 100 ग्राम का 4.07% करते, और जो भी ग्राम आता कहते हैं कि 100 ग्राम में इतना ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। नहीं बोला है कि मास परसेंटेज है कि क्या है, नहीं बोला है, तो कोई कोई ये भी कर सकता है कि 100 मॉलिक्यूल है मेरे पास और 100 मॉलिक्यूल का इतना परसेंट निकालो और जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो अगर इसको मास परसेंट समझते हो तो मास निकलेगा, और नंबर परसेंट समझते हो तो नंबर निकलेगा। कौन सा समझे, क्वेश्चन बोला नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलते हो, नंबर परसेंट समझ के चलते हो कि नंबर बताएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो सही होगा, ठीक है। आई थिंक, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसके पहले इस बुक में इसके पहले इसी टॉपिक पे बात किया है, मास परसेंटेज के टॉपिक पे, तो शायद इसलिए नहीं दिया होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ये सब मास परसेंटेज है, ठीक। तो ये मोलर मास है मेरा मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का हम अपना एक सैंपल बना लेते हैं, एक कैसा होगा मॉलिक्यूल। तो हमारे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है,
तो हम ऐसा लिखते हैं कि वो मॉलिक्यूल में कुछ हाइड्रोजन होगा, मान लो X हाइड्रोजन होंगे, Y कार्बन होंगे और Z क्लोरीन होगा। इस तरीके से एक नमूना बना लिया। अब बनाते हैं इसको। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास 1 मोल है गैस। क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं। आप 100 ग्राम मान लो, वो भी मान सकते हो। तो मान लेते हैं कि मेरे पास 98.96 ग्राम मॉलिक्यूल जो कंपाउंड है उसका वजन इतना है। जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है जिसको हम कंपाउंड कहते हैं, वो टोटल मेरे पास इतना है। ठीक है, इतना है तो इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि 1 मोल वो मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि मोलर मास ये मोलर मास है ना। और इतना मास वो मॉलिक्यूल का कब होगा? जब वो 1 मोल होगा मॉलिक्यूल। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं। ये एक मॉलिक्यूल की कहानी है। एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला है ना। एक मॉलिक्यूल में X हाइड्रोजन है और कंपाउंड जो है मेरे पास उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल है ना। या ग्राम में पूछे तो नंबर में पूछे तो 1 मोल मॉलिक्यूल है, और मास के टर्म में पूछे तो इतना ग्राम मॉलिक्यूल है। ओके, एक मॉलिक्यूल की कहानी समझाते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में X हाइड्रोजन है, ठीक। तो एक मोल मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने हाइड्रोजन, कितने H? XH। तो 2 मॉलिक्यूल में कितने X? 2X है ना, एक मॉलिक्यूल। और एक ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल है तो कितने हाइड्रोजन? 1X 2X 2X में। ऐसे ही तीन मॉलिक्यूल होता तो 3X हाइड्रोजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल X के जगह हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है, 2 मान लो, X तुम्हारा 2 है तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल में 2 2 4 हाइड्रोजन, 3 मॉलिक्यूल में 2 2 4, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो X है तो अगर 3 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में X है तो 3 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 3X हाइड्रोजन। वैसे ही एक मोल मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? XNA है ना। तो मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितने आए? इतना। अगर एक मोल मॉलिक्यूल है तो इतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक, और हम इतना है। और ये हम जानते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम। आपको बताए होंगे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, वहाँ बताए थे कि एक एटम का वजन जो होता है, एक एटम से जब 1 मोल पे आता है तो जो वजन था एक एटम का U में था, वो U से ग्राम हो जाता है ना। एक हाइड्रोजन का वजन 1U और 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम। ठीक है, ये क्या है? XNA हाइड्रोजन है मेरे पास। तो एक हाइड्रोजन का 1U, तो एक Na का वजन, एक Na हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, XNA का तो X ग्राम, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात? 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, तो X मोल हाइड्रोजन का वजन X ग्राम। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम, 2 मोल हाइड्रोजन का वजन 2 ग्राम, 3 मोल हाइड्रोजन का वजन 3 ग्राम, तो X मोल हाइड्रोजन का वजन X ग्राम। ठीक, तो इस पूरे कंपाउंड में, इतना ग्राम कंपाउंड में मेरे पास X ग्राम क्या है? हाइड्रोजन का वजन है। ठीक, एक तो ऐसे निकाले। ये जो हम हमेशा क्यों कर रहे हैं, सब XYZ निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राम में पता चल गया कि मेरे पास इतना हाइड्रोजन है। अब थोड़ा सा इस डेटा का काम करते हैं, इस डेटा से काम लेते हैं। मेरे पास इतना
मॉलिक्यूल है, इतना ग्राम मॉलिक्यूल है। और इतना टोटल वजन हम लोग माने हैं, इतना वजन का इतना परसेंट हाइड्रोजन है, मतलब इतना वजन का इतना परसेंट निकालेंगे, और जो ग्राम मुझे आएगा वो ग्राम किसका आएगा? हाइड्रोजन का ही आएगा ना। कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि ये मास परसेंटेज है। और वो जो वजन आएगा और ये जो वजन है वो दोनों तो सेम ही है, दोनों तो हाइड्रोजन का ही वजन है। ये एक्स के टर्म में है और वो ग्राम वो नंबर के टर्म में होगा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक, 98 इसी के ये क्या लिखे हैं, इसको लिख लेते हैं। एक्स एन में क्या है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ एच इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की संख्या। और एक्स एन ने क्या है? नंबर ऑफ एच इन ए मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल के एक मोल में, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, और इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन है मेरे पास, तो इसका वजन होगा x ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वजन होता है, एक मोल हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, तो x मोल का x ग्राम। ठीक है, आप ये बात समझ गए हो। अब आगे देखते हैं, इस x ग्राम को इक्वेट करते हैं। 98.96 ग्राम मेरे पास टोटल वजन था, उसका इतना परसेंट करेंगे तो वो हाइड्रोजन का वजन आ जाएगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन का वजन, और ये भी है हाइड्रोजन का वजन। ठीक है, इतना ग्राम। तो यहाँ से मुझे x निकलेगा, और ये x हम यहाँ रख देंगे, तो मुझे धीरे धीरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। y के साथ भी वही काम करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बाय 100। तो ये अब जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इजिकल टू 4.02। ठीक है, ये है आपका x। तो बट हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई नंबर 4, 5, 6, ऐसा तो होता नहीं है। कोई डेसिमल में नंबर होता है क्या? नहीं, 2, 3 ऐसा कुछ होता है। आगे देखते हैं, इसका आगे सॉल्यूशन बताएंगे क्या करना है। ठीक है, अप्रॉक्स ले लेंगे। ठीक है, 4.02 को हम 4 मान सकते हैं ना, अप्रॉक्स ले लेते हैं। तो x का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, कैसे मिला? पहले हमने पता किया, फिर से अब हम y का वैल्यू पता करते हैं। x कितना आया? x का वैल्यू 4.02। ठीक है, अब y के साथ करते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, इसका हम बताते हैं और इसका आप खुद से ट्राई करना। फिर से एक मोल हाइड्रोजन एक मोल मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक मॉलिक्यूल में y कार्बन है, तो एक मोल मॉलिक्यूल में y मोल कार्बन होंगे। ठीक, y मोल कार्बन है। अब एक मोल कार्बन का वजन होता है कितना? एक कार्बन का वजन होता है कितना? 12 U, तो एक मोल का 12 ग्राम। तो एक मोल का वजन होता है 12 ग्राम। y मोल का वजन कितना होगा? 12y। तो ये टोटल हो गया 12y ग्राम, है ना। फिर से, एक मोल कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम, 2 मोल का 24 ग्राम, 12 दूनी 24, 12 इंटू 2, 3 मोल का 12 इंटू 3 ग्राम, तो y मोल का 12 इंटू वाई ग्राम। क्या दिक्कत है ना। तो y मोल ऑफ कार्बन का वजन 12y ग्राम।
तो ये y के टर्म में ग्राम वजन मिल गया मुझे। अब हम इसका यूज़ करके हम एग्जैक्ट वजन निकालते हैं कार्बन का। मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल का वजन है इतना, और इतना परसेंट कार्बन है, इस वजन का इतना परसेंट कार्बन है, तो इसका इतना परसेंट निकालेंगे तो जो ग्राम आएगा वो कार्बन का ही वजन होगा ना। तो 98.96 का 24.27%, तो ये जो वजन आएगा ये कार्बन का ही आएगा। बस फिर यहाँ से y निकाल लेना है। यहाँ से जब आप y निकालोगे, है ना, 12 टू जा अपना अप्रॉक्स लेकर कैलकुलेशन करोगे तो आपको वैल्यू आएगा 2.001466। ठीक है, तो y का वैल्यू आया। ये इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हम आपको अभी सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है। आप सिंपल क्या करोगे, देखो एक हम करते हैं, इधर 12y, इधर 98.96 इंटू 24.27/100, इसको 2 से काटोगे, 12 दूनी 24। ठीक है, इसको 24.27 को लगभग 24 मान सकते हैं। फिर इस 98.96 को लगभग 100 मान लेते हैं, 100 काटते हैं, 2 आ गया। इसको 2 मान सकते हो ना, 2 आ गया ना। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी हम सिखा रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो अपने हाथ में है। ठीक है, अब आप इसका खुद से करके देखो और बताओ क्या आता है। ठीक है, ट्राई। चलिए अब हम शुरू करते हैं फिर से इसको। एक मॉलिक्यूल में जेड क्लोरीन, एक मोल मॉलिक्यूल में जेड मोल क्लोरीन, और एक मोल क्लोरीन का वजन होता है 35 सॉरी, एक मोल एक एक इतना इतना क्लोरीन है ना मेरे पास, इतना क्लोरीन है। ठीक है, एक क्लोरीन का वजन होता है 35 यू, एक मोल क्लोरीन का वजन होता है 35 ग्राम, यू से ग्राम। एक मोल का 35 ग्राम, तो 2 मोल का 35 गुना 2, जेड मोल का 35 गुना जेड, तो इतना ग्राम, इतना मॉलिक्यूल का इतना ग्राम क्लोरीन होगा। अब इतना का इतना परसेंटेज निकालेंगे तो वो 98.96 का 71.65% निकालेंगे, तो ये जो वजन आएगा ये भी क्लोरीन ही का वजन होगा। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मुझे जेड मिलेगा 35 और 71.65, इसको तो 100 मान लेते हैं, तो 100 इसको काटते हैं, 35 और 71.65 इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऐसे वैल्यू आ रहा है जेड का 2.0258। ठीक है, तो मुझे तीनों का वैल्यू मिल गया, एक्स वाई जेड तीनों का, और तीनों को अप्रोक्स करेंगे, इसको अप्रोक्स करेंगे तो 4 आएगा, इसको करेंगे तो 2, और जेड को करेंगे तो 2। ठीक है, कर सकते हैं अप्रोक्स। ठीक है, और फिर अब बस वैल्यू रख देना है इसमें, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। हाइड्रोजन 4, कार्बन 2, क्लोरीन 2, तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और आप इसको अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में काटोगे, सिंपल करोगे, सिंपल रेशियो करोगे, तो वो जो आएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सॉरी वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। और 2 से कटेंगे, कटेगा सब, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये है एम्पिरिकल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो
ये रहा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप बना सकते हो। एक बार और इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं और उसमें हम इतना ग्राम की जगह 100 ग्राम लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल 100 ग्राम कंपाउंड है, तो उसका इतना परसेंट हाइड्रोजन है, मतलब मेरे पास टोटल हाइड्रोजन कितना है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक, 100 ग्राम, और हमने हमारा जो मॉलिक्यूल है वो ये है HX कार्बन Y क्लोरीन Z। ठीक, इतना ग्राम हाइड्रोजन है। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल में X हाइड्रोजन, 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल, कितने, ये जो टोटल ये जो मॉलिक्यूल है, एक मोल में तो 98.96 ग्राम में तो एक मोल ये वाला मॉलिक्यूल था। 100 ग्राम में कितना होगा, तो वहीं से निकाल लेते हैं। 98.96 ग्राम में एक मोल था मॉलिक्यूल, तो 100 ग्राम में 1/98.96 इंटू 100 है ना। 1 ग्राम का इतना और 100 ग्राम का इतना गुना 100, इतना मोल होगा। तो ठीक है, मेरे पास कितने हुए, 100/98.96 मोल। इतना मोल ऑफ मॉलिक्यूल मेरे पास है अगर 100 ग्राम मॉलिक्यूल है तो। इतना मोल ऑफ मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल, इतना मोल ऑफ टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास इतने नंबर हैं मॉलिक्यूल के। एक मॉलिक्यूल में X हाइड्रोजन, तो इतने मॉलिक्यूल में इतना इंटू X हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100x बाई 98.96 मोल। इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास आ गया, ये नंबर है। अब यहाँ से ये मास है तो इधर भी मास रखेंगे। अब यहाँ से मास निकालते हैं। एक मोल हाइड्रोजन का वजन होता है 1 ग्राम, तो इतना मोल हाइड्रोजन का वजन क्या होगा, है ना, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर ये मान लो 4 है, ये टोटल वैल्यू मान लो 4 आता है, तो एक मोल का वजन होता है 1 ग्राम, तो 4 मोल का 4 ग्राम लिखेंगे सिंपल। तो वैसे ही इतना मोल का, तो इतना इंटू 1 ग्राम, है ना, जैसे 4 मोल का 4 इंटू 1 ग्राम, तो वैसे ही इतना मोल का इतना इंटू 1 ग्राम। तो ये आया टोटल वजन 100x बाई 98.96 ये। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ग्राम से ग्राम जाएगा। ठीक है, और ये 4.07 को 98.96 से गुना करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे बराबर x। ये देखो, तो ऐसा तो कैलकुलेशन पिछले बार भी मिला था मुझे, है ना, तो वही आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप तीनों के साथ करोगे और बचे हुए दोनों के साथ करोगे और आपको सेम वैल्यू आएगा, फिर वहाँ से वही सेम प्रोसेस। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम बना सकते हैं। जो तरीका इस क्वेश्चन इस बुक में यूज़ किया है, तो मेरे पास क्या क्या था, मेरे पास कंपाउंड था और एक कंपाउंड को हम एज अ सैंपल इस तरीके से माने थे। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में X हाइड्रोजन है, Y कार्बन है और Z क्लोरीन है एक मॉलिक्यूल में। और ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो और दिया है हाइड्रोजन 4.07% है,
मास का इतना परसेंट, अगर जितना भी आपके पास टोटल मास हो उसका इतना परसेंट निकालोगे तो वो हाइड्रोजन का मास आएगा। ठीक है, कार्बन का है 24.27 और क्लोरीन का 71.65% क्लोरीन का। ओके, मुझे ये XYZ निकालना है, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकल जाएगा तो एम्पिरिकल भी निकल जाएगा। उसका सिंपलेस्ट होल नंबर के जो होल नंबर है उसका सिंपल रेशियो निकाल देंगे। तो पहले मॉलिकुलर फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए, एक काम यहाँ पे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 100 ग्राम हम कोई चीज लिए, ये 100 ग्राम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे तब जाकर 100 ग्राम हुआ होगा, है ना। तो 100 ग्राम लेते हैं तो 4.07 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो मास बाय मोलर मास कर देंगे, उससे भी निकल जाएगा। ऊपर ग्राम है और नीचे हाइड्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करेंगे, मतलब ग्राम पर मोल से, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और ऊपर मोल आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, 1 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कट गया तो आया 4.07 मोल, है ना। इतना मोल हाइड्रोजन है मेरे पास। ये भी एक तरीका है, नहीं तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम में 1 मोल होता है तो 4.7 ग्राम में 4.7 मोल होगा। वैसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन मुझे मिले कितने, मेरे ये जो 100 ग्राम हम सैंपल लिए हैं उसमें इतना मोल हाइड्रोजन है। सिमिलरली सबको निकालेंगे, तो इसका निकालते हैं 24.27 ग्राम कार्बन है और कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 ग्राम पर मोल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग 2.021 मोल आएगा, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का। अब इसका करते हैं 71.65 ग्राम, इतना ग्राम कार्बन है, सॉरी क्लोरीन है, और इसका होता है 35 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। सॉल्व करेंगे तो इसका भी आएगा 2.021। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मेरे पास इतना मोल हाइड्रोजन है, इतना मोल कार्बन है, इतना मोल क्लोरीन है। तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उससे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 10। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा 20, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा 10। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा 2:1। समझ रहे हो मेरी बात को। मेरे पास एक सैंपल था वाटर का, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल थे। तो टोटल हाइड्रोजन जितने भी 10 में से 10 मॉलिक्यूल में से टोटल जो हाइड्रोजन का नंबर आता है और टोटल ऑक्सीजन का नंबर आता है, उसका रेशियो जब निकालते हैं तो 2:1 आता है। और आपको याद होगा, आपको पता होगा कि 2:1, 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ये रेशियो जो है ये तो वाटर का है ना,
जो ये 2:1 जो रेशियो है, ये तो है वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जांपल, C3H6। ठीक, तो मान लो 10 C3H6 लिए हैं। ठीक, तो इसमें 30 कार्बन हो जाएगा और 60 हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय नंबर ऑफ कार्बन, या नंबर ऑफ कार्बन बाय हाइड्रोजन करते हैं। तो 30/60, इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालोगे वो क्या आएगा, 2:1। अगेन ये 2:1 क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप यहाँ पे देखोगे तो 3 और 6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो यही आएगा ना। एक मिनट, सॉरी, हाँ 1:2 होगा। तो 1:2 क्या है, 3/6 का सिंपल रेशियो है ना, सिंपलेस्ट होल नंबर का रेशियो है ना। 3 और 6 का रेशियो निकालोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे तो 1:2 ही आएगा। और यहाँ पे भी रेशियो निकालोगे 1:2 ही आएगा। तो ये जो हमारा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6, और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपाउंड है, आपके पास सैंपल है और उसमें कितने कौन कौन एटम हैं, उन सब का सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो वो जो रेशियो आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो नंबरिंग होता है, दिया रहता है, वही आएगा, वही रेशियो होगा। तो यहाँ पे इतना मोल का हाइड्रोजन है, इतना मोल कार्बन है, इतना मोल क्लोरीन है। जैसे इसमें हम एक सैंपल लिए थे 10 का, 10 मॉलिक्यूल में इतना मॉलिक्यूल कार्बन है, इतना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, दोनों का रेशियो निकाले 1:2 आया, जो कि हमारा रखने पे, कार्बन और हाइड्रोजन में रखने पे एम्पिरिकल फॉर्मूला आया। ठीक है, तो वही काम अगर इसमें भी करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो कुछ आएगा, हाइड्रोजन का 2 आएगा, कार्बन का 1, कुछ कुछ आएगा, अपना जो भी आना होगा। तो वो अगर हम रखेंगे यहाँ पे XYZ के जगह पे, तो जो वो मॉलिक्यूल बनेगा वो एम्पिरिकल फार्मूला, वो जो फार्मूला बनेगा वो एम्पिरिकल फार्मूला कह सकते हैं ना, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये सिंपलेस्ट रेशियो में देता है ना। H2O में तो सिंपल भी 2:1 ही हुआ, इसलिए उसमें पता नहीं चला, इसलिए हम ये एग्जांपल लिए C3H6 का लिए कि आपको पता चले। मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं देता है, सिंपलेस्ट रेशियो करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वैल्यू नहीं होता, वो एम्पिरिकल फार्मूला वाला वैल्यू होता है। तो सेम इसके साथ भी करेंगे तो वही काम आएगा, वही चीज आएगा। तो 4.071:2.021:2.021। अब आप देखो, इसको कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये सभी होल नंबर आ जाए, और फिर उसको हम या फिर सिंपल आप यहाँ तक तो अप्रॉक्स ले ही सकते हो, 4.07 को आप 4 मान सकते हो, और इसको 2 और इसको भी 2। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 2:1:1। ये है आपका जो 211 आया है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का वैल्यू है। मतलब आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और क्लोरीन 1, ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ। और शायद ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो निकाल के पता कर सकते हो आप श्योर हो सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं, आप श्योर हो सकते हो। ये कैसे आया मेरा, तो इसके लाने के दो तरीके हैं, या तो आप अप्रॉक्स ले लो, या तो कोई ऐसा नंबर से सब तीनों को मल्टीप्लाई करो कि एक होल नंबर में आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया।
अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब यहाँ पे हम वो जो गिवन जो दिया हुआ है 98.96 ग्राम मोलर मास, उसका यूज करेंगे। यहाँ तक अभी तक इम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिए हैं, अभी तक उसका यूज नहीं किए हैं, बिना उसके यूज ही के बनाए हैं। पिछले 2 मेथड में हम यूज किए थे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसका यूज करना पड़ेगा। तो 98.96 ग्राम एक मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, ये वाला मॉलिक्यूल। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसका जो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें कुछ बड़े वैल्यू होंगे, जैसे C3H6 का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH2, है ना। C3H6 का CH2 था। तो हम यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, एक मोल का मास इतना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास 98.96 U होगा, ठीक। और ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ से हम इसका मास निकाल लेते हैं, H2C1Cl2Cl1, इसका मास क्या होगा, तो 2 हाइड्रोजन का, 1 कार्बन का और 1 क्लोरीन का, टोटल मास 12 2 14 5 19 38 49 U। तो ये है, ये जो मास आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला से आया है, और ये जो मास है एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आया है। और इन दोनों के मास को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा, और वो नंबर को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सोचिए आप, आपको एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। CH3H6 ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला छुपा हुआ है ना, हम कह सकते हैं ना ऐसे, CH2 इंटू 3, ऐसे कह सकते हैं, है ना। CH2 मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इसका जो मास आएगा और इसका जो मास आएगा, अगर डिवाइड करेंगे इसके मास को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 निकल जाएगा ना, क्योंकि इसका ये 3 गुना है ना इससे, ये एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर से 3 गुना है ना, तो इसके मास को इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा ना। आप करके देखो, आ जाएगा, आप इसे ट्राई करो, ठीक है। तो वही काम इसके साथ भी कर रहे हैं। कुछ कुछ x गुना होगा, है ना, कुछ नंबर होगा, x होगा, मान लो वो नंबर x है, x मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है, ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना, तो वो x होगा, है ना। ये मॉलिक्यूल के x टाइम है, मॉलिक्यूल जो है मेरा मेन कुछ ऐसा होगा, ये 2 है, ये C ऐसा है एम्पिरिकल, और कुछ x टाइम होगा, और वो x सब में बराबर बराबर था तो काट दिया और ये आया, तो वो मान लो ऐसे है, ऐसे, है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो है मॉलिक्यूल है और ये एम्पिरिकल, है ना, है ना। ये हमारा मॉलिक्यूल और ये हमारा ये वाला एम्पिरिकल। अगर आप इस पूरे मॉलिक्यूल को एम्पिरिकल से डिवाइड करोगे तो x आपको निकल जाएगा ना, क्योंकि ये x टाइम्स है तो इसका मास भी x टाइम्स होगा, ठीक है। तो वही काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 आएगा यहाँ पे, दोनों के यहाँ पे लिख सकते हो आप कि मोलर मास, या ऐसे आप लिख सकते हो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय मास ऑफ वन, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना,
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, मॉलिक्यूलर मास और बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एम्पिरिकल फॉर्मूला से आया है, जो कि कितना है, कितना आया था 49U, ओहो 49U, और मोलिकुलर मास 98.96U, काटोगे तो 2 आएगा ऑलमोस्ट। तो बुक में मोलर मास लिया है, तो मोलर मास वो 1 मोल का कंसीडर करके बनाया है, ठीक है। तो 2 आया, अब ये 2 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा, क्लोरीन 2 हो जाएगा।